हेलो फैमिली, आपका स्वागत है पूजा ब्लॉग जय माता दी में। और बताइए कैसे हैं आप सभी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देख सकते हैं ये आया है लहंगा मुझे बनाने के लिए। तो ये लहंगा मुझे बनाना तो है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं ये मतलब क्या कहते हैं, मुस्लिम कास्ट का है, तो इनका ब्लाउज़ बहुत छोटा आ गया है। और ये बहुत दूर से आया, राजस्थान से लहंगा आ गया, तो ये वापस भी नहीं कर सकती। तो वो मेरे पास लाई थी, बोली थी आप बना सकती हो। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो आप लोग देखिए मैं इसको कैसे सही करती हूँ। मैं इसलिए डाली हूँ कि बहुत लोग होते हैं घबरा करके वापस कर देते हैं। देखिए ये सब, और मैं इसका सारा सामान लाई हूँ, पैड लाई हूँ, धागा, अस्तर, और ये लटकन वगैरह तो सब वो राजस्थान से ही लेके आए थे। सब साथ में ही वो दे के गए थे। बस मुझे ये लहंगा सिर्फ एक रात में तैयार करना था, और टाइम बहुत कम था, और वीडियो भी बनानी थी। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि मतलब कर लो मेरा सपोर्ट, और मैं थोड़ा वीडियो भी डाल देती हूँ। तो देखिए जितनी लंबाई हो अस्तर की उतनी लंबाई ले लो। इनका लंबाई थी 18 इंच, और 2 इंच मैंने मार्जिन में रखा है। तो ये पूरी 19 इंच 20 इंच की लंबाई ले ली। और मैंने अब कंधा ले लिया 6 इंच, और उसका आर्मोल लूँगी 6.5 इंच। को इतना भी कंधा लो, उससे आधा इंच हमेशा कंधा लंबा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा आर्मोल बहुत परफेक्ट बैठता। और ये सिर्फ 40 इंच लोगों के लिए ही कंधा है, 6 इंच। अगर ज़्यादा इससे हैवी लोग हों तो प्लीज़ आप उनका कंधा नाप लें, क्योंकि फिर कल को आप ये कहेंगे कि वीडियो में आपने 6 इंच बताया था। तो जी नहीं, ये सिर्फ 40 इंच के अंदर के लोगों का है। तो इनका 33 है चेस्ट, तो इसीलिए। और देखिए मैं कमर का नाप लगाऊंगी 14 पे, 13 पे ब्लाउज के, और 14 पे सूट पे लगता है। और यहाँ पर इनको साइड से थोड़ा सा खुला खुला सा चाहिए था। तो वैसे तो मैं इनका ज़्यादा पे लगाती, लेकिन ये 18 इंच का ही था, तो मैंने इनको 15 इंच पे रख लिया था, क्योंकि मुझे इसमें चैन भी लगानी थी। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने नाप ले लिया है। आप लोग समझ, मैं बस ये दिखाने आई हूँ कि आप लोग अगर काटते हैं तो घबराया नहीं करिए। तो देखिए ये मेरा सारा परफेक्ट नाप लग गया है, सबका 1/4 इंच ले करके, और मैंने सारा नाप लगा लिया। और 2-2 इंच मार्जिन, कभी भी 2-2.5 इंच मार्जिन रखना ही चाहिए। 2.5 इंच रखो, 3 भी रख लो, बाद में कटिंग कर लो। उससे क्या होता है कि कभी भी कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और कल को ब्लाउज अगर थोड़ा बहुत बिगड़े तो मार्जिन हमारा बहुत सपोर्ट करता है। तो इसीलिए आपसे मैं हमेशा वही चीज़ बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं अपने घर के अंदर सिलाई करती हूँ तो भी मेरे पास कस्टमर खुश होके आते। अब देखिए ये जो इसकी लंबाई है, ब्लाउज भी हमारा 13 13.5 होता है, पर इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच थी, और इनको 18 इंच का ब्लाउज चाहिए था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कैसे बनाना था। और उसके बाद इसका गला भी बहुत ज़्यादा मतलब वो ला के पछता रहे थे, लेकिन वो था कि वो दिल्ली में आके शादी कर रही थी, और किसी ने उनको बताया कि एक हैं, चलो उनसे पूछ के आते हैं। तो मैं नाप करके गले के बराबरी में ले करके इसके कटिंग करके मैं हटा दूँगी। आप लोग इसी तरीके से क्या करिए। और देखिए थोड़ा टाइम ले करके, और देखिए मैंने अब क्या किया, बगल में जो कपड़ा था, जो बाजू के लिए कपड़ा दिया गया था, मैंने बाजू इसकी छोटी बनाई थी। तो इसकी बाजू मैंने का कपड़ा इसके नीचे की साइड से जोड़ दिया, और जोड़ करके अब ये लेंथ इसकी मैंने बढ़ा करके, और देख सकते हैं कटिंग कर रही हूँ मैं इस तरीके से। बहुत मुश्किल से बना, लेकिन हाँ बन भी बहुत अच्छे से गया। और सच बताऊँ, जब पहन के वो अपने उन लोगों में निकाह होता है, निकाह में गई तो वो पता है उनकी पूरी फैमिली मुझे आकर के बोल रही थी कि आपने हमारी इज्जत रख ली, क्योंकि हम यहाँ के किसी को भी नहीं जानते थे। मैंने बोला कोई नहीं ये तो मेरा काम है। और देखिए अब मैं गला बिठा लूँगी। आगे का गला सही था, तो मैंने आगे का गला पहले बिठाया, क्योंकि आगे मुझे फ़ोम लगाना था। तो इसको फ़ोम लगाने वाली ब्लाउज को आपको पता होगा कि अच्छे से ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें दिक्कत आ जाती है अगर ज़रा सा भी फ़ोम इधर उधर होता है। और मैं कोई भी काम फिनिशिंग से ही करती हूँ सिलाई का। अभी पीछे का गला था, अब इसमें प्रॉब्लम थी कि ये गला आपको 4 इंच का था, और अगर ये मैं 4 इंच का बना दूंगी तो कंधा पूरा बाहर आ जाता। तो देखिए आप लोग को नया, अगर आपका कंधा बाहर है तो आप 2.5 इंच पे नापिए, जितना आप कंधा लेती हैं। 3 भी बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन मैं 2.5 लेती हूँ, क्योंकि 2.5 से कभी भी कंधा गिरता नहीं। और ये इस तरीके से लेकर के अब इसको मैं सिलाई कर दूँगी। इससे क्या होगा कि इतना हमारा अंदर की तरफ दब जाएगा। बहुत लोग होते हैं घबरा जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। अब देखिए इस पे मैंने अस्तर रख के अब इसका भी मैं अच्छे से गला बना लूँगी। और गला बनाने के बाद अब देखिए कटिंग कर रही हूँ,
और कटिंग कर कर के ही सब चीज़ें रखती रहती हूँ मैं। इसी मैंने बस ये दिखाया आप लोगों को कि आप लोग कंधे से और लेंथ से कभी भी कपड़े वापस मत किया किया करिए। तो बस देखिए अब ये हो गया है तैयार, और देख सकते हैं ये आगे का मैंने खोल दिया, क्योंकि मैंने इसमें ना स्टॉक नहीं लगाया था। मैं भूली नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा था बंद बंद में लगा दूंगी। फिर मैंने कहा नहीं, ऊपर के मखमल का कपड़ा है तो इसमें बेकार लगेगा। और मैं बताऊँ, ये दूसरी बार मैं ब्राइडल ब्लाउज में सिल रही हूँ, क्योंकि मैं उतना, जैसे मुझे लोग जानते नहीं हैं उतना, लेकिन जो भी जानते हैं तो ये मेरी कस्टमर हैं एक, वही लेके आई थी। वो बोली थी वो बना देंगी। मैं सच बताऊँ, इसमें मैंने जितना पैसा बोला था, उन्होंने इसमें मतलब मुझे टिप कहते हैं कुछ इस तरीके का कहो या फिर तत्काल का जो भी कहो, उन्होंने बढ़ा करके ही मुझे देकर वो इतना खुश हो गए थे। बोले थे आप यहाँ क्यों हैं, आप टेलर का काम इतना अच्छा करते हैं, आप दुकान बनकर डालूंगी। बुटीक मेरा सपना है, एक दिन यूट्यूब पे फेमस हो जाऊँ, बस उससे ही कुछ करूँगी मैं। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा और वॉच भी किया करिए और सपोर्ट भी किया करिए। और मैं लाइव भी आती हूँ 1 बजे और शाम 7 बजे, तो पूजा सोनू ब्लॉग पे, तो आप सभी उस पे भी जुड़ा करिए, वो मेरा चैनल है। देखिए कंधा इस तरीके से जोड़ने से क्या कहते हैं, कंधे में फिनिशिंग आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कंधा जोड़ रही थी। कंधा कभी भी साथ साथ, अगर बुकरम का है तो आप लोग उसको मोड़ करके, किसी दिन बुकरम का गला भी बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए अब मैं आ गई थी अपनी बड़ी मशीन पे, क्योंकि यहाँ लगानी थी चैन। मैं पूरा तैयार करके लाई थी इसे, क्योंकि पता है आपको, चैन लगाना था। और जहाँ जहाँ से मैंने जोड़ लगाया था, वहाँ वहाँ पे मैंने क्या कहते हैं लैस लगा। अब इधर की तरफ मैं लैस लगाऊंगी, यही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इस टाइम मेरा बेटा चला गया था। आप लोग को पता है मैं कुछ दिनों में करूँगी सिलाई का काम, तो मैं ट्राइबोर्ड वगैरह मंगाने वाली हूँ, ऐसा जो मुझे कंफर्टेबल रहे, लोग लगा करके जैसे दीवार में चिपकाने वाला, वही मंगाने वाली हूँ। देखो अब कब मंगाती हूँ, तो बताइएगा आप लोग कि कैसे हैं। और देख सकते हैं अब मैं सिलाई कर लूँगी। और इस समय शक्ल बहुत ख़राब सी मुँह आप लोग को लग रही होगी, क्योंकि मैं पूरे दिन, अब पूरे दिन लग गया, फिर रात भी लग गया मुझे। मतलब 3 बजे ये लहंगा तैयार हुआ, और सुबह की शादी थी, 11 बजे से बारात आने वाली थी। तो सुबह ही सुबह आ गई थी, और आप दुल्हन सुबह मेरे घर आई थी नापने के लिए। और देख सकते हैं ये हो रहा है रात का टाइम, और चुलबुल कैमरा दिखाने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सही से देखिए। लहंगा का मैंने सब चीज़ें लगा दी थी, और ये लटकन लगाना बाकी था, क्योंकि ये सुबह जाएगा, तो मैंने कहा चलो वीडियो तो पहले डाल ही देती हूँ। तो देख सकते हैं लटकन मैंने लगा दिया है, और इस तरीके से लगेगा लटकन। और ये चीज़ था कि आप लोग ये सब सामान अगर कोई ला के देता है तो तुरंत बन भी जाता है। और देखिए ये जो भी लहंगा बना है, इसमें जितना भी लेस वगैरह जो भी लगाया, मैंने खुद अपने माइंड से लगाया था। और जहाँ जहाँ इनका कट पीस था, यहाँ तक कि फिटिंग में भी इनके जोड़ लगा है बहुत जगहों पे। तो लेकिन आप लोग को देखने से नहीं आप लोग को क्या, जो पहना था उसे खुद नहीं पता था, इसमें जोड़ भी लगा के मैंने बनाया है। वो बस बोल रही थी कभी-कभी देखिए, जब हम लहंगा देख के नहीं लेते हैं ना, तो इसी तरीके से आ जाता है। और ये मैंने इसमें भी मोती की लैस लगा दी थी, और उनकी विदाई हो गई है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो